हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी टोरेंस के सृजनात्मकता के परीक्षण की। इससे पहले मैंने सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं जिनका परीक्षण सृजनात्मकता के परीक्षण में या सृजनात्मकता के टेस्ट में किया जाता है उसके विषय में एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन या फिर मेथड्स के टॉपिक, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, इन सब के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो के अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण। इस परीक्षण का विकास 1966 में टोरेंस महोदय ने किया था। इनके परीक्षण का आधार भी गिलफोर्ड महोदय के परीक्षण ही हैं। उन्होंने गिलफोर्ड महोदय के परीक्षण में कुछ परिवर्तन किए और अपने परीक्षण का निर्माण किया। इन्होंने किंडरगार्टन स्तर से लेकर वयस्कों तक के लिए परीक्षण तैयार किए हैं। इनके द्वारा जो सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण हुआ है उससे किंडरगार्टन स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक के बच्चों के सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। इनके परीक्षण को TTCT के नाम से जाना जाता है, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। टोरेंस के परीक्षण में 4 सृजनात्मक योग्यताओं का मापन किया जाता है: प्रवाह, नमनीयता, मौलिकता और विस्तार। इनके विषय में जो सृजनात्मकता के तत्व हैं मैंने इससे पहले के वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टोरेंस के परीक्षण के 2 भाग हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो जितने परीक्षण निर्माण किए गए हैं सृजनात्मकता के, सभी के परीक्षण 2 भागों में ही विभाजित हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। सबसे पहले हम शाब्दिक परीक्षण के विषय में जानेंगे। इस परीक्षण में उत्तर शब्दों में दिए जाते हैं। इसे निम्न परीक्षाओं द्वारा मापा जाता है। जो शाब्दिक परीक्षण है इसके 7 उपभाग हैं। इसमें असामान्य प्रयोग, असंभव कार्य, परिणाम, परिस्थितियां, सामान्य समस्याएं, सुधार, गाय कूद समस्या तथा काल्पनिक कहानियों के परीक्षण सम्मिलित हैं। और जो प्रत्येक परीक्षण है उसके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित होता है। तो जो असामान्य प्रयोग है इसमें पुस्तकें या टीन के डब्बों का नया उपयोग बताना होता है। इस परीक्षण में जीवन में काम आने वाली साधारण वस्तु का असाधारण उपयोग बताना होता है। जैसे कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको खाली टीन के डब्बे दे दिए जाते हैं और खाली टीन के डब्बों की संख्या अधिक भी हो सकती है और इनके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, उनके द्वारा क्या ऐसी वस्तुओं का निर्माण हो सकता है जिनका कि जीवन में उपयोग किया जा सके, उसके विषय में बताना होता है। नेक्स्ट है असंभव कार्य। इसके अंतर्गत जितने भी असंभव कार्य के विषय में अभ्यर्थी सोच सकता है उसे लिखना होता है और असंभव की सूची बनानी होती है। जैसे कि यदि पृथ्वी में आर पार छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, व्यक्ति जब चाहे अदृश्य हो जाए तो क्या होगा। अर्थात जितने भी असंभव कार्य हो सकते हैं उसके विषय में सोचना होता है और उसकी सूची बनानी होती है। नेक्स्ट है परिणाम कार्य। इसमें छात्रों को 3 समस्याएं दी जाती हैं और उनके जितने भी हल होते हैं छात्रों को वे सभी हल करने होते हैं। जैसे चित्र में दिखाए गए घटना के यथासंभव परिणामों की सूची बनाएं और भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में लिखें। अर्थात चित्र में किसी घटना को दिखाया जाता है और अभ्यर्थी को उस घटना से संबंधित जो यथासंभव परिणाम है, जिस परिणाम की संभावना हो सकती है, उसकी सूची बनानी है और भविष्य में उसके होने वाले परिणामों के विषय में भी लिखना होता है। नेक्स्ट है सामान्य समस्याएं। इस परीक्षण में छात्रों को 2 सामान्य परिस्थितियां दी जाती हैं तथा उसे इन परिस्थितियों से संबंधित अधिक से अधिक समस्याएं बतानी होती है।
नेक्स्ट है सुधार कार्य। इसमें छात्र को 5 मिनट में 3 सामान्य वस्तुओं में जितने भी अधिक सुधार हो सकते हैं बताने होते हैं। जैसे कि कुछ 3 खिलौने का चित्र उन्हें दिखाया जाता है और उसमें सुधार बताने होते हैं कि उसे और कैसे आकर्षक और बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि बच्चे उस खिलौने से खेलने में अधिक आनंद लें। जैसे कि कुत्ते के खिलौने को दिखाकर ऐसे परिवर्तन सोचने के लिए कहा जाता है जिससे वह खिलौना और भी आकर्षक, असाधारण, नए रूप में दिखाई दे तथा बालक को उससे खेलने में अधिक आनंद आए। नेक्स्ट जो है वह है गाय कूद समस्या। इसमें छात्रों को संभावनाओं के विषय में सोचना होता है। जैसे कि यदि गाय उछलकर चांद पर पहुंच जाए तो क्या होगा। इसमें विचारों के प्रवाह तथा प्रकार पर अंक दिए जाते हैं। मतलब ये जो संभावनाएं हैं, इस तरह की बातें अगर हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, इस पर छात्रों को बताना होता है। और इसमें अंत में है काल्पनिक कहानी परीक्षण। इसमें सृजनात्मक लेखन योग्यता का मापन होता है। इसमें 20 मिनट में छात्रों को दिए गए विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखनी होती है और उसके शीर्षक भी लिखने होते हैं। और इसमें जो अंक दिया जाता है काल्पनिक कहानी परीक्षण में, इसमें अंक यामामोटो द्वारा तैयार की गई अंक निर्देशिका के आधार पर दिए जाते हैं। तो इस तरह से टोरेंस महोदय ने जो भी अशाब्दिक परीक्षण बनाए हैं उसके आधार पर छात्रों की सृजनात्मक योग्यताओं का मापन किया जाता है और सृजनात्मक योग्यताओं में प्रवाह, विस्तार, नमनीयता और मौलिकता का मापन किया जाता है। अब हम देखेंगे अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण, इसके अंतर्गत भी 4 परीक्षण निहित है। इसमें कार्य करके दिखाना होता है तथा उसके आधार पर अंक दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है आकृति पूरक कार्य। इस परीक्षण में 10 मिनट में 10 अधूरी आकृतियां पूरी करनी होती है। छात्र अधूरी आकृतियों को देखकर एक सिरे से दूसरे सिरे पर दिए गए चित्र को मिलाकर नवीन आकृति बनाते हैं और आकृति के नीचे एक शीर्षक भी लिखते हैं। जैसे देखिए, ये अधूरी आकृतियां दी हुई हैं और इसे उन्हें एक कोई भी आकृति बनानी है। जैसे मान लीजिए ये हॉकी स्टिक हो गया। अब इसके इस तरह से कुछ न कुछ चित्र बनाने होते हैं जो भी आकृतियां दी गई होती, और हर एक चित्र के लिए 1 मिनट का समय होता है। और चित्र बनाना ही नहीं है, इसके नीचे इसका शीर्षक भी देना होता है और जिसके आधार पर मापन होता है। देखिए यहाँ मैं इसे एक कार बनाने का प्रयास करती हूँ। तो इस तरह से चित्र पूरे करने होते हैं और चित्रों को आकृति बनाना होता है। अब जैसे इसमें मैं एक गुब्बारा बना देती हूँ और यहाँ पर इसे एक लड़की का फेस बना देती हूँ। अब यहाँ इसे एक बर्ड बना देती हूँ, बर्ड का फेस, और इसे यहाँ एक बॉल बना देती हूँ और यहाँ पर एक पेड़ बना देती हूँ। तो इस तरह से ये जो अधूरी आकृतियाँ होती हैं इन्हें पूरा करना होता है और उसके नाम भी, उसके शीर्षक भी लिखने होते हैं। अब इसके बाद है वृत्त संबंधी कार्य। इसमें जो छात्र है या व्यक्ति है उसको कुछ वृत्तों के अंदर
चित्र बनाने होते हैं और चित्र एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। और वृत्त के अंदर चाहे जितने भी चित्र हो सके उसे बना सकते हैं। जैसे देखिए ये वृत्त दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको अलग अलग चित्र बनाने हैं। किसी भी वृत्त के चित्र एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, सभी चित्र एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादन सुधार कार्य। इसमें एक खिलौना कुत्ता का चित्र दिखाकर उसमें सुधार करने को कहा जाता है। अर्थात इस खिलौना में कौन कौन परिवर्तन करना चाहता है अभ्यर्थी, जिससे कि वो और अधिक अनोखा लगे, वो बताना होता है। और इन परिवर्तनों में रंग, आकार, रूप, लघुकरण अर्थात उसके आकार को बड़ा या छोटा करना, उसकी गति के विषय में, उसकी स्थिति के विषय में, नाक, कान, बाल, मुंह इत्यादि में परिवर्तन करके दिखाया जा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए परीक्षण में एक साधारण से कार का चित्र दिया गया है, तो अब आप इसमें क्या परिवर्तन करना चाहते हैं वो आपको चित्र बनाकर दिखाना है। जैसे देखिए अब इसमें है कि इसके पहिए में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, फिर यहाँ पे एक आदमी बैठा सकते हैं जो चलाए गाड़ी, यहाँ पे एक दरवाज़ा बना सकते हैं, इधर लाइट लगानी है, इधर भी लाइट लगानी है। आजकल कारों में ऐसे ऊपर में जो खुला रहता है पोर्शन, जिससे कि खोलकर बाहर देख सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। यहाँ रिमोट बना सकते हैं। कार में और भी आप खिड़कियाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से खिलौने का चित्र रहता है साधारण सा, और उसमें चेंजेस करके दिखाने होते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि वो खिलौना और भी अधिक आकर्षक हो सके। ये किसी डॉल का चित्र हो सकता है, ये किसी कुत्ते के खिलौने का चित्र हो सकता है, अर्थात बच्चे के कोई भी खिलौने का चित्र हो सकता है। हम देखते हैं ना बाजार में बच्चों के खिलौने के नए नए रूप आते हैं, तो ये सब उसी की वजह से होते हैं कि ये सृजनात्मकता के ही उदाहरण हैं कि उसमें नए नए चेंजेस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रयोग है टोरेंस का, वो है टीन के डब्बों का असाधारण प्रयोग। इसके अंतर्गत टीन के खाली डब्बों का असाधारण प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अर्थात खाली पड़े टीन के डब्बों का क्या क्या बना सकते हैं वो आपको बताना पड़ता है। आकृति बनाकर दिखाना होता है कि आप खाली जो टीन के डब्बे हैं उनका क्या प्रयोग करेंगे और उससे क्या आकृति आप बनाएंगे। तो इसके आधार पर जो है अंक का मापन किया जाता है। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, हम देखते हैं कि छोटे छोटे अगर उन्हें ब्लॉक्स दे दिए जाए तो वो कुछ कुछ बना देते हैं। तो इस तरह से ये जो टीन के आकार हैं उनके हम क्या बना सकते हैं उसके विषय में बताना होता है। तो ये था टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण, और ये परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक दोनों भागों में है, अर्थात शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है, जिसमें शाब्दिक में शब्द का प्रयोग करना है और अशाब्दिक में चित्र बनाना है, जो आकृति अधूरी है वो बताना है, खिलौने में कैसे चेंजेस करना है वो बताना है। और इसके द्वारा अभ्यर्थी के या छात्र के सृजनात्मकता का मापन किया जाता है और उसके आधार पर उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।